अच्छा भाई, लिनियर मोशन यानी लकीरी हरकत और रोटेशनल मोशन यानी जावियाती हरकत, या जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं, गोल चक्कर काट रहे होते हैं, दायरे में जब जा रहे होते हैं, तब जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, रियाजी के हिसाब से सिर्फ वेरिएबल्स तब्दील हो रहे होते हैं, लेकिन रियाजी बहरहाल बराबर रहती है। ये आप कई वीडियोस में देख चुके हैं, तो इसकी थोड़ी सी समरी आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की अगर आप बात करें तो हतमी डिस्प्लेसमेंट माइनस इब्तिदाई डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लकीरी मोशन के लिए है। रोटेशनल मोशन में अगर आप बात करें तो आप डिस्प्लेसमेंट की नहीं, आप जावियाती डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इसी तरह वेलोसिटी v की जब लिनियर मोशन में बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट की शरह तब्दीली होती है, जबकि रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जब बात की जाए तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की शरह तब्दीली होती है। इसी तरह लिनियर मोशन में एक्सेलरेशन लिनियर वेलोसिटी की शरह तब्दीली थी, जबकि रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की शरह तब्दीली है। और अगर यही चीज़ें आपको ग्राफ पे दिखाऊं तो ग्राफ पे भी यही होता है कि भाई रियाजी बहरहाल बराबर रहती है, बस वेरिएबल्स तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी बमुकाबला वक्त का ग्राफ अगर देखा जाए तो इसमें ढलान आपको एक्सेलरेशन बताती है, जबकि रकबा ज़ेरे कर्व जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली बताता है। इसी तरह अगर आप जावियाती वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी बमुकाबला टाइम देखें तो इसकी ढलान आपको क्या बताएगी, जावियाती सरत या एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगी, और इसका रकबा ज़ेरे कर्व क्या बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली। लिहाजा जब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की तो इसमें बजाय इसके कि हम लंबी चौड़ी डेरिवेशंस करें, हमें पता है कि रियाजी बहरहाल वैसी की वैसी ही रहेगी, तो क्यों ना बस वेरिएबल्स यहाँ पे तब्दील करते जाएं, जिसके लिए हम इसी की एक कॉपी बना लेते हैं और इस कॉपी पे हम काम करेंगे। जहाँ जहाँ हमें वेलोसिटी मिसाल के तौर पे नज़र आती है वहाँ क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो चलिए इसे तब्दील कर लेते हैं। ये आया आपका ओमेगा, और ये ओमेगा नॉट यानी इब्तिदाई ओमेगा प्लस ए इंटू टी था, तो ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। बल्कि एक काम करें ना, लंबी चौड़ी करने के बजाय हम ये करते हैं कि ज़रा पहले सारे v तब्दील कर देते हैं और उसके बाद फिर आपको इसकी समरी ज़रा बता देंगे। बात आप समझ ही चुके हैं। तो भाई इन्हीं इक्वेशंस को हम कॉपी करते हैं और सारे वेरिएबल्स को तब्दील कर लेते हैं। शुरू करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। कहाँ कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब्दीली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह जहाँ जहाँ आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, यानी एक सेकंड, यानी जहाँ जहाँ v हमें नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या लगाएंगे हम लगाएंगे ओमेगा, यानी हतमी ओमेगा इब्तिदाई ओमेगा प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम है, जिसको हम थोड़ी देर में तब्दील करते हैं। रुकिए, ओमेगा 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई। और जैसा मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन जहाँ पे नज़र आ रही है वहाँ वहाँ हम अल्फ़ा लगा देंगे, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन की निशानदेही करता है। तो अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट है, अल्फ़ा इंटू टी, यहाँ अल्फ़ा आएगा, यहाँ अल्फ़ा आएगा। तो बात आप समझ ही चुके हैं। बकलम खुद जब ये आप कागज़ पे करेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए भाई ज़रा एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि हमें नीचे एक 4 मीटर की रॉड दी गई है या बार दी गई है। तो ये ज़रा लिख लेते हैं कि ये बार जो है ये आपके पास 4 मीटर्स की है। ठहराव से शुरू होती है, 30 रेडियन फी मुरब्बा सेकंड की मुसलसल जावियाती सरत, जावियाती है, जावाती नहीं है, जावियाती, यानी 30 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर्ड की एंगुलर एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये ज़रा बातें एक एक करके लिख लेते हैं। हमें बताया गया है कि ओमेगा नॉट यानी इब्तिदाई एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेडियंस फी सेकंड। क्यों, क्योंकि ठहराव से शुरू हो रही है। फिर हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है वो कितनी है, वो इन्होंने बताई है 30 रेडियंस फी मुरब्बा सेकंड, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर्ड हो जाएगा, और 5 चक्कर यहाँ मुकम्मल हो रहे हैं, यानी डेल्टा थीटा जो है वो हमारी 5 रेवोल्यूशंस कर रहा है मुकम्मल। अच्छा, अब बात यह है कि
चक्कर की बात नहीं हो रही, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करनी जो कि रेडियंस में दी जाती है। तो भाई 5 अगर चक्कर मुकम्मल हो रहे हैं और एक चक्कर में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो इसके तहत ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, गोया 10 पाई रेडियंस की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो यहाँ तय हो रही है। तो ज़रा एक एक करके दोनों पार्ट्स को देखते हैं। पहले पार्ट में कहा है 5 चक्करों का दौरानिया निकालना है, गोया हमसे वक्त पूछा गया है कि कितना वक्त यहाँ लगता है, टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चले भाई, अभी जो हमने इक्वेशंस मालूम की हैं, इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए अपने जवाब तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। डेल्टा थीटा हमारे पास मौजूद है, अल्फ़ा हमें मालूम है, इब्तिदाई ओमेगा हमें 0 मालूम है। तो मेरा ख्याल है अगर इसको इस्तेमाल करें इस इक्वेशन को, तो हम वक्त तक पहुँच सकते हैं। तो डेल्टा थीटा कितना है, 10 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर्ड है, इब्तिदाई एंगुलर वेलोसिटी 0 है, ज़रब वक्त जमा हाफ अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा कितना है 30 बताया है, ज़रब टी का स्क्वायर, ये तो हो गया 0। और अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट, अच्छा बाय द वे ये 10 पाई था, 10 नहीं था, 10 पाई था, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 20 पाई बटा 30। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टी आपके पास बनेगा 1.45 सेकंड। ये आपके पास पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरे में क्या करना है, इन 5 चक्करों के बाद आपकी जावियाती वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो हतमी एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है। इब्तिदाई एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम है कि 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और अब तो वक्त भी है आपके पास। तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ समझ में आ रही है। ओमेगा निकालना है, इब्तिदाई ओमेगा 0 है, उसको मैं लिखूंगा नहीं। अल्फ़ा हमारा है 30 ज़रब वक्त जो कि है 1.45 सेकंड। और यूं हमारा दूसरे पार्ट का, दूसरे हिस्से का भी जवाब आ गया जो कि है 43.5 रेडियन फी सेकंड।